बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है, जहां जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया गया है घरों पर। यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। दोषी या आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, क्योंकि आज इस फैसले पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है, क्या फैसला देता है बुलडोजर एक्शन को लेकर। और आनंद, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राज्य सरकारें जो हैं वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती हैं। न्यायपालिका ही तय करेगी कि कौन दोषी है कौन नहीं। महज आरोपी या फिर दोषी होने के बाद भी आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यानी किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते, न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती हैं राज्य सरकारें, यह भी क्लियर किया गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पे हमारे संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका सबके अपने अपने जो अधिकार है उनको पूरा परिभाषित किया गया। तो ऐसे में कोई दूसरे के अधिकार पे इंक्रोच नहीं कर सकता। कार्यपालिका को अपना काम करना है, न्यायपालिका को अपना काम करना है। दोषी कौन है ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है, सजा क्या होगी ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है। लेकिन अगर कार्यपालिका या राज्य सरकार लगी तय करने कि दोषी कौन है और क्या एक्शन लिया जाएगा, जाहिर तौर पर तो एक स्थिति जो है अराजक वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा अपनी टिप्पणी में कि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर जिसमें यह माना गया है कि जिसमें ये सामने नजर आ रहा है कि जो कानूनी अधिकार है और जो नियम है उनको ताक पर रख के बुलडोजर एक्शन लिया गया। यानी कि जो आरोप लगे हैं राज्य सरकारों पर कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन लेने के पहले समय नहीं दिया, पूरा जवाब नहीं लिया, नोटिस नहीं दिया, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उन बातों को, उन आरोपों को सही माना है। और ऐसे में जमीयत ने जो अपनी याचिका दी थी उसमें भी उसने कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है खासी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो आरोप लगे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि बिना नोटिस के, बिना पूरा समय दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया है जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने, राज्य सरकारों ने उन्होंने। और ऐसे में किसी के जो अधिकार है उसका पालन करना, व्यक्तिगत जो अधिकार है उसका पालन करना एक कोर्ट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनके अपने अधिकारों से उनकी जो अपनी संपत्ति है, जो निजी संपत्ति उन्होंने तैयार की है, घर जो उन्होंने तैयार किया, उसको आप ऐसे महज तोड़ नहीं सकते बिना समय दिए, बिना नोटिस के, बिना किसी ठोस सबूत के। तो देखिए, आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कानून तोड़कर एक्शन असंवैधानिक, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषी आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। गलत कार्रवाई पर अफसरों को सजा मिले, ये कहा गया है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए, ये कहा गया है। यानी वो अधिकारी जिन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट कराया उनकी भी जिम्मेदारी तय करने की बात, उनकी भी जवाबदेही तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त कर देती है कि उस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, तो यह शक्तियों के सेपरेशन का उल्लंघन है। यानी कार्यपालिका की अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अवैध है। यानी जिन अफसरों ने बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट में लाया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध कार्रवाई थी। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है।